आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। वोट क्लब में चल रहा हम होंगे कामयाब कार्यक्रम। लैंगिक भेदभाव को लेकर हुई जागरूकता दौड़। डीजीपी कैलाश मकवाना पहुंचे वोट क्लब। महिलाओं को सुरक्षित और समाज सजग बनाने के लिए कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन के पखवाड़े के हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश शासन और महिला सुरक्षा शाखा का संयुक्त कार्यक्रम। डीजीपी कैलाश मकवाना ने दिलाई सभी शपथ। लैंगिक अपराध पर आधार पर भेदभाव न करने की शपथ। जागरूकता दौड़ में शामिल धावकों का हुआ सम्मान। आयोजन में हेलमेट वितरण हुआ। डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा, 1 सप्ताह पूर्व ही मैंने डीजीपी का पद ग्रहण किया है। पहला कार्यक्रम जिससे मैं शामिल हुआ। 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। समय बढ़ने के साथ इंटरनेट और विकास के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सामने आई हैं। वहीं ग्लोबलाइजेशन के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल पर कई दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, जिसका परिणाम दुष्कृत मानसिकता सामने आ रही है। पखवाड़े में कई महिलाओं से संबंधित एक्टिविटीज की गई। कुछ दिनों से कई अच्छी कार्रवाई हुई है। कई गंभीर एजेंडों को जिला में अच्छी तरह से निभाया गया। विजिंग घोषणा पत्र जारी हुआ था। लैंगिक अपराध बंद होना चाहिए। एनजीओ कॉलेज में बड़ी भूमिका निभाई है। महिला और बच्चों के प्रति अपराध में सबसे पहले बालकों में होती घर से शुरुआत। लैंगिक असमानता मिटाने के लिए करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। अभी कई नीतियों का निर्धारण होगा। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। मानव अधिकार दिवस पर आज समापन कार्यक्रम है। महिलाओं पर जो उत्पीड़न को लेकर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक जन जागरण करके और ये अभियान किया जा रहा है। आज पुलिस विभाग की सभी महिला विंग के द्वारा और ये एक दौड़ रखी गई है। ये यहाँ से शुरू होकर वोट क्लब पर समापन होगा और भोपाल में एक जन जागरण जाएगा कि हमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अब कार्यक्रम हम होंगे कामयाब का आज समापन है। ये कार्यक्रम 25 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तरीके से आज पुलिस विभाग की सभी विभागों की बहनें हमारी इस दौड़ में भाग ले रही है। ये दौड़ रविंद्र भवन से शुरू होकर वोट क्लब पर समाप्त होगी और उसका संदेश देने का उद्देश्य एक ही है कि जो बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचार को रोकने के लिए भोपाल की जनता आगे आए और बहन बेटियों पर अत्याचार होना रुक सके। इसके लिए ये जन जागरण किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन का भी आप निरीक्षण करने जा रहे हैं? नीचे हाँ, इसके बाद मेरा महिला महापौर हेल्पलाइन है। भोपाल की जनता को जो घर बैठे सुविधाएं देना नगर निगम के माध्यम से मैंने शुरू किया है और आज मुझे जानकारी मिली है 1,22,000 लोग भोपाल के पोर्टल पर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा चुके हैं और उसमें लगभग 1,19,000 समथिंग लोगों की शिकायतों का भोपाल नगर निगम समाधान कर चुका है। नहीं, अभी मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया था। मेरे ख्याल से मैंने बातें उद्बोधन में बताई जा चुकी हैं। आपने कहा कि पहले इतने अपराध नहीं होते थे, अब थोड़ा सा अपराध का वो बदल गया है। बस अभी इसका विषय वस्तु अलग था, इस पे बात करें। महिलाओं के लिए लगातार प्रशासन द्वारा इसका उद्देश्य क्या रहा और कितना कामयाब? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो पखवाड़ा है इसके नोडल महिला बाल विकास जो अपना विभाग है WCD नोडल है और ये जो आज का कार्यक्रम था इसके लिए हम लोग नोडल थे। लेकिन सारे 25 विभागों ने और जितने हमारे जो शासकीय गैर शासकीय संस्थान है सब मिलकर, तो जो इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक समन्वित प्रयास हो। क्या होता है, हम सभी अपने छोटे छोटे जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हैं, पर जब एक साथ काम होता है तो वो दिखता है। अब इन 15 दिनों का जो डेटा है वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, वो अभी कोलेक्ट हो रहा है। लेकिन तमाम जगह शिविर लगाए गए, ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए, लाइसेंसेस दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में कार्रवाई हुई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन्स हर जगह हुए और कानून की जानकारी जो हमारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो कई विभागों के साथ मिलकर कराया गया। मेडिकल कैंप्स कराए गए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर और तो इस प्रकार
वो पूरा जो टोटल डिटेल डेटा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर मेरा आग्रह मीडिया से ये है कि आपके सहयोग के बिना और प्रचार प्रसार के बिना बहुत मुश्किल है कि जो ये एक सामाजिक ताना बाना जो हम बिखरता देख रहे हैं वो जुड़े। और प्रयास यही है, शासन की मंशा यही है, हम सभी की मंशा यही है कि जो घटनाएं जिस तरीके की घट रही है हिंसा की, वो चाहे फिजिकल हिंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम फिर से परिवार को एक संपूर्ण इकाई बनाएंगे। ये प्रयास है और आप सभी का साथ अपेक्षित है। लैंगिक असमानता घर से खत्म करने की बात कही है डीजीपी साहब ने। लैंगिक असमानता घर से ही शुरुआत करें खत्म करने की, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा। ये बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा जो मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम था, ये हम 2 फेज में कर चुके हैं, जिसमें लड़कों को सिखाएं। यह समानता तब शुरू होती है जब लड़के के जन्म पर हम शहनाई बजवाते हैं और बच्ची के जन्म पर दुख मनाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये असमानता हम घर से शुरू करते हैं। इसीलिए अभिमन्यु कार्यक्रम जो था वो निरंतर बना रहेगा। वो ये है कि जो माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है और अभिमन्यु गर्भ से ही सीख रहे थे। तो हम जितनी जल्दी सिखाना शुरू करें कि सम्मान करना है, बराबरी का दर्जा देना है, वो तभी हमारा जो प्रयास है समानता लाने का या समता लाने का, वो कहीं जाकर सफल होगा। मैम, लगातार ऐसे जो अभियान है महिलाओं के खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।